सदैव नरक से बचने के लिए ईश्वर की शरण लो। क्या आप जानते हैं यह कैसा है? आइए नरक का अन्वेषण करें। नरक अंधकारमय है, अत्यंत अंधकारमय। नरक के 7 द्वार हैं। प्रत्येक द्वार विभिन्न स्तरों के पापियों के लिए हैं। नरक में 19 देवदूत हैं और मलिक नरक का संरक्षक है। ये फाटक अनर्थकारियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और उनसे बचने की उन्हें आशा न रहेगी। जब जहन्नम उन्हें दूर से देखता है, वे उसकी उग्रता और गर्जन को सुनेंगे। उनकी पीड़ा हल्की न होगी, न ही उनकी सहायता की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आग लोग जलाते हैं वह नरक के 70वें भाग में से एक हिस्सा है। स्वर्ग का स्तर ऊपर जाता है और नरक का स्तर नीचे जाता है। नरक विशाल और अत्यंत गहरा है। एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने एक अजीब और भयानक आवाज सुनी जिसे अन्य लोगों ने नहीं सुना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह नरक का एक पत्थर है जो 70 साल पहले नरक के किनारे से फेंका गया था और वह लगातार फिसलता जा रहा है और अब नीचे पहुंच गया है और कपटी लोग अधोलोक की सबसे निचली गहराइयों में होंगे। इसमें गर्म हवाएं हैं, काला धुआं और उबलता पानी। नरक की आग सब कुछ भस्म कर देती है, सब कुछ नष्ट कर देगा और कुछ भी अछूता नहीं छोड़ेंगे। इससे खाल जल जाएगी, यह हड्डी तक पहुंच जाएगा। पेट की सामग्री को पिघलाएं, दिलों में प्रवेश करेगा और जो अंतरतम और महत्वपूर्ण है उसे उजागर करेगा। वहां उनके लिए कड़वे घृणित कांटेदार पौधे को छोड़ और कुछ भोजन न होगा जो न तो पोषण करेगा न ही भूख मिट। नरक में एक भयानक वृक्ष पिघले हुए पीतल के समान पापियों का भोजन होगा। डांट के पानी की भांति उनके अंदर उबाल आ जाएगा। वृक्ष के फल शैतानों के सिर के समान हैं और उन्हें खौलता हुआ पानी और तेल का मिश्रण पीने को दिया जाएगा। लोग उसमें लोगों का पसीना या उनका रस पिएंगे और उन्हें दंड के रूप में जलते अंगारों और नरक की आग का भोजन दिया जाएगा। उनके वस्त्र आग और तारकोल के होंगे और नरक में एक जलता हुआ समुद्र है जिसे बहार कहा जाता है और एक नदी जो व्यभिचारियों के गुप्त अंगों से बहती है। जहन्नम के लोगों को उनके गुप्तांगों की गंध से नुकसान होगा। और नरक में एक हिस्सा है जिसे जमहरीर कहा जाता है जो अत्यंत और कड़कड़ाती ठंड है और उसमें भोजन और पेय पदार्थ कड़कड़ा देने वाले ठंडे हैं। नरक में एक जेल है जिसे बूलस कहा जाता है और उसमें 2 खका कुआं भी है। और नरक में एक घाटी जिसे वाइल कहा जाता है और एक पहाड़ जिसका नाम सऊद है और लोग उस पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ पिघल जाएंगे जब वे उस पर अपने पैर रखते हैं, उनके पैर गल जाएंगे। नरक में 70,000 घाटियां हैं। प्रत्येक घाटी में 70,000 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में 70,000 घर हैं। प्रत्येक घर में 70,000 दरारें हैं। प्रत्येक दरार में 70,000 सांप हैं और प्रत्येक सांप की तरफ 70,000 बिच्छू हैं। जो लोग ईश्वर और उसके सच्चे दूतों पर अविश्वास करते हैं, जो लोग धर्मी लोगों को ईश्वर बनाते हैं, जो लोग ईश्वर के अलावा किसी ऐसी चीज या किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो उन्हें लाभ पहुंचा सकता है, वे ही होंगे नरक का ईंधन। भगवान ने कहा, उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार किए गए हैं। भगवान ने कहा, निश्चय ही तुम काफिरों और वह जिसे तुम अब ईश्वर के अतिरिक्त पूजते हो नरक का ईंधन है। तुम उसमें प्रवेश करोगे। यदि ये देवता होते तो वहाँ प्रवेश न करते और वे सब के सब उसमें बने रहेंगे और लोग नरक में रोएंगे और चिल्लाएंगे। भगवान ने कहा, हम उनके लिए यातना में यातना बढ़ा देंगे। पापियों को नरक में सजा मिलेगी लेकिन वे मरेंगे नहीं और अविश्वासियों और बहुदेववादियों के लिए नरक की सजा शाश्वत है। إلا واردها كان على
वनुनज्जिल्लज़ीना इत्तक़ौ वनज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। नर्क के ऊपर एक पुल है जिसे सीरत कहा जाता है। यह फिसलन भरा और अस्थिर है। हर कोई इसे पार कर जाएगा, यहाँ तक कि पैगंबरों भी। धर्मी लोग बिजली की चमक की तरह इसमें से गुजरेंगे। कुछ पलक झपकते ही चले जाएंगे, कुछ दौड़ते घोड़ों की तरह चले जाएंगे, कुछ खच्चरों की तरह, कुछ धीरे धीरे और कुछ बस अपने पैर हिलाने लगेंगे। गति उनके कर्मों पर निर्भर करेगी। कुछ इसे सुरक्षित रूप से पार कर लेंगे, कुछ खरोंच हो जाएंगे लेकिन सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कुछ फिसल जाएंगे और नरक में फेंक दिए जाएंगे। और जो इसे पार करेंगे वे प्रवेश करेंगे स्वर्ग में।